बेटा पूरा फोकस कीजिएगा। अपन डिस्कस कर रहे थे बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सर भगवान कसम सब कुछ भूल भाल गया जब से। नो सर, इतना टाइम हो गया। याद है बेटा? यस सर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस किस बच्चे को याद है बेटा? कौन कौन सी होती है? सर भूल गए सर। हाँ सर, जाने कितना टाइम हो गया पढ़े। सर याद है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और एक्चुअली बेटा अपन के पास में सबसे फर्स्ट कौन सी है आपके पास? रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर, है ना? यस सर। यस सर। सेकंड इज elevation in boiling point. Third is compression in freezing point. And fourth है बेटा अपन के पास में osmotic pressure. ठीक, ऊपर की जो तीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये अपन ने पढ़ ली थी। क्लियर? और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब होता क्या है अपन के पास में कि जब किसी नॉन वोलेटाइल को किसी अपन वोलेटाइल सॉल्वेंट के साथ में, ये नॉन वोलेटाइल क्या होता है बेटा अपन के पास में? ये होता है सॉल्यूट, और वोलेटाइल क्या होता है अपन के पास में? सॉल्वेंट। जब दोनों को मिलाकर अपन कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उस सॉल्यूशन में अपन के पास में चार टाइप्स की प्रॉपर्टीज में अपन को डिफरेंस नजर आता है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जिसमें रिलेटिव लॉइंग इन वेपर प्रेशर का फार्मूला क्या था बेटा अपन के पास में? n1 अपॉन में n2 इक्वल टू P02 माइनस Ps अपॉन में P02। क्लियर? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों का फार्मूला सेम था अपन के पास में। कौन सा? डेल्टा T। B बोलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट, F बोलेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? डेल्टा टीवी या डेल्टा टीएफ इक्वल टू केबी या फिर केएफ, बी फॉर बॉइलिंग और एफ फॉर फ्रीजिंग। क्लियर? इनटू स्मॉल एम, और स्मॉल एम का मतलब क्या था यहाँ पर अपन के पास में? मोलेटिव। क्लियर? अब अपन को बेटा डिस्कस करना है ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल नया टॉपिक है, पहले मैं आपको है ना ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा रहा हूँ, देन इसके बाद में अपन फिर बहुत कुछ पढ़ेंगे। क्लियर? यस सर। ओके 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 बेटा बाय वालों, तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ सुना होगा। क्लियर? कुछ बताना चाहोगे? बताओ बेटा बाय वाले स्टूडेंट्स, क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? Sir, flow of substance from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. देखो कोई बच्चा बताना चाहता है, थोड़ा दोबारा बोलना बेटा एक बार। The flow of a substance from high concentration to low concentration through a semi-permeable membrane. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं पार्टिकल्स फ्रॉम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स। कौन से पार्टिकल बेटा? सर हमारे लीफ में तो वाटर पार्टिकल्स या फिर मिनरल्स होते हैं। ओके सर इसमें बायो में कहते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। मैं इसका आपको है ना पूरा सटीक बता रहा हूँ जो बिल्कुल सत्य है। क्लियर? जो गीता पुराण में लिखा हुआ है उसको पढ़ रहे हैं अपन पढ़ रहे हैं बेटा ऑस्मोसिस। क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? ऑस्मोसिस। पूरा ध्यान से देखना ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस ये कंटेनर है जिसके बीच में मैंने लगा रखा है बेटा SPM। SPM होता है उनके पास में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स,
और ये बहुत ही एक बारीक सी झिल्ली होती है। ये आर्टिफिशियल भी हो सकती है और ये नेचुरल भी हो सकती है। जैसे एग होता है ना, एग, एग के ऊपर बॉइल्ड एग अगर आपने खाया हो कभी बॉइल्ड एग, तो एग है ना पतली सी झिल्ली निकलती है यस सर। है ना। यस सर। शर्म करो आप, क्यों राम 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 किसी बातें का तो। ऑनियन खाया है, ऑनियन यस सर। sir. उसमें भी Yes, निकलती है sir. ना। Yes. उसमें डालते हैं सर। वो नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान से समझना, दोनों कंटेनर में मैंने यहाँ पर कुछ लिक्विड डाल दिया। क्या डाल दिया बेटा? Liquid. मैंने बोला यहाँ पर जो लिक्विड था इसकी कॉन्सेंट्रेशन C1 है और यहाँ पर जो लिक्विड था इसकी कॉन्सेंट्रेशन C2 है। और मैंने बोला आपसे कि मान लीजिए C1 कम है और C2 ज्यादा है। C1 कॉन्सेंट्रेशन कम है और C2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। C का मतलब कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन सर होती क्या है? कॉन्सेंट्रेशन होती है बेटा आपके पास में मोल पर लीटर। क्या होती है बेटा? मोल पर लीटर। मान लीजिए दोनों तरफ मेरे पास में शुगर सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है बेटा? शुगर सॉल्यूशन। इधर भी शुगर और वाटर है, इधर भी शुगर और वाटर है। दोनों तरफ मैंने 1 लीटर वाटर ले रखा है। कितना लीटर? 1 लीटर। क्लियर? मान लीजिए इस तरफ मैंने 3 मोल शुगर के डाल रखे हैं और इस तरफ 5 मोल मैंने शुगर के डाल रखे हैं। तो इधर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी मेरे पास में? 3 मोलर। और इधर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी? 5 मोलर। पहले तो ये बताओ कि हाँ सर ये चीज तो हमें समझ में आ गई है। Yes, sir. यस सर। सर ये sir. चीज तो हमें समझ में आ गई है सर। सर सिंपल है सर, सिंपल है, बहुत सिंपल है सर। क्लियर है बेटा? आया ना? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब बिल्कुल ध्यान से देखना, जब आपके पास में दो अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन होते हैं और बीच में लगी होती है एसपीएम, तो वहां पर अपन को कुछ पार्टिकल्स का मूवमेंट नजर आता है। किसका मूवमेंट नजर आता है बेटा? पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स का। कि सर पार्टिकल तो यहाँ पर दो है ना, एक तो अपन के पास में यहाँ पर सॉल्यूट भी होगा है ना, और एक अपन के पास में सॉल्वेंट भी होगा, है ना बेटा? सही बात है या गलत बात है? Yes, sir. बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. सही बात है सर कि दो पार्टिकल है यहाँ पर, एक सॉल्यूट भी और एक सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट में तो आपने शुगर बोल दिया ना, मतलब C12H22O11 के, और सॉल्वेंट मतलब कि वाटर मान लेते हैं। ठीक है, जो कि आपने 1 लीटर वाटर ले रखा है और 3 मोल शुगर के ले रखे हैं। दूसरे वाले में 1 लीटर वाटर ले रखा है और 5 मोल शुगर के ले रखे हैं। तो एक की कंसंट्रेशन कम आ रही है और एक की कंसंट्रेशन ज्यादा आ रही है। दो पार्टिकल है सर। अब आपने ये बोला पार्टिकल का मूवमेंट होता है, सर ये भी बता दो कौन से पार्टिकल का मूवमेंट होता है? क्योंकि दो पार्टिकल के दोनों ही चले जाते हैं, जो कोई पार्टिकल एक जाता है। तो बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना, दुनिया में जब भी ऑस्मोसिस होता है, क्या होता है? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। Osmosis. तो इसमें आपको याद रखना है, ओनली कैन सॉल्वेंट पार्टिकल कौन से पार्टिकल्स का मूवमेंट हो सकता है बेटा? कौन से पार्टिकल्स का? सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। Solvent. सॉल्वेंट के पार्टिकल्स। मतलब कौन सा पार्टिकल यहाँ पर H2O का मॉलिक्यूल या तो इधर से इधर जाता होगा, है ना, Yes, या sir. फिर इधर से इधर जाता होगा, लेकिन किसका? सिर्फ सॉल्वेंट का, सिर्फ सॉल्वेंट का। सॉल्यूट का पार्टिकल हिल भी नहीं सकता एसपीएम से। समझ में आ गई सर बात? अगर सॉल्यूट के पार्टिकल की साइज छोटी हो सॉल्वेंट के पार्टिकल से, फिर तो ये साइज पे नहीं काम करता है बेटा, ये क्वांटिटी पर काम करता है। किस पर? क्वांटिटी पर। क्वांटिटी पर। ये साइज पर डिपेंड नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ ओनली जो जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होगी ना वही मूव करेगा। ये तो अंधा है, इसको कुछ नहीं दिखता एसपीएम को, ये छोटा कौन है बड़ा कौन है उसको फर्स्ट ले लो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्लियर? लेडीज फर्स्ट जेंट फर्स्ट ऐसा कुछ नहीं, इसके साथ में प्रॉब्लम। तो अंधा है, इसको कुछ नहीं पता एसपीएम को। एसपीएम सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जिसकी ज्यादा क्वांटिटी होती है उसको अंदर लेता है। समझ में आई बात? क्लियर है बेटा? ज्यादा जिसके पार्टिकल्स होते हैं ना वही मूव कर सकते हैं, ज्यादा वाले। क्लियर? ये साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। पहली बात क्लियर होगी सबको?
Yes, sir. ओके, अब बिल्कुल ध्यान से, तो कौन से पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं ओनली? Solvent. सॉल्वेंट के। चलो ये भी अपन को पता लग गया कि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं जो भी आपके पास में लेफ्ट या राइट जाएंगे। क्लियर? या तो इधर की तरफ से इधर या इधर की तरफ से इधर जाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कौन से? ओनली सॉल्वेंट वाले। सॉल्वेंट के ये पार्टिकल। सर ये चीज भी हमें समझ में आ गई है। क्लियर? अब क्वेश्चन मेरा आपसे है, क्लियर, कि अगर C1 की कंसंट्रेशन C2 की कंसंट्रेशन से कम है और ओनली सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव कर सकते हैं, सॉल्वेंट मैंने यहाँ पर वाटर को ले रखा है, तो मुझे बताइए वाटर के पार्टिकल से C1 से C2 की तरफ जाएंगे या C2 से C1 की तरफ जाएंगे? सर C2 से C1 की तरफ। सर C2 से C1 से C2 की तरफ। C2 से C1 जिधर कंसंट्रेशन कम रहेगी उधर जाएंगे। सर हाई टू लो। सर लो टू हाई कंसंट्रेशन। हाई टू लो कंसंट्रेशन या लो टू हाई कंसंट्रेशन, दोनों में से एक आंसर आपको देना है। सर हाई टू लो। हाई टू लो। हाई टू लो। सर लो टू हाई, क्योंकि सर लो टू हाई जाएगा तो दूसरा कंसंट्रेशन भी कम। अच्छा, मैं भावनाओं को समझ गया बेटा। सुल्ताना, आपकी सुल्ताना नाम है ना बेटा? सुहीता। यस सर। सर नेम सुल्ताना ही है उसका। क्लियर है बेटा? सर हाँ बेटा। सर सॉल्वेंट तो C1 से C2 मूव करेगा ना? नहीं, इस पे तो अभी लड़ाई हो रही है ना, इसमें तो केस चल रहा है ना बेटा, उसको तो अभी मैं एज ए जज करूंगा। आपने तो सबने अपना अपना ओपिनियन दिए ना। क्लियर? अंतिम फैसला मेरा होगा, वो आप सभी को मानना होगा, सुनना होगा। फाइनल ऑर्डर्स देखो बेटा इधर। क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ऑस्मोसिस होता क्यों है? ऑस्मोसिस हो रहा है कि जो C1 कम था और C2 ज्यादा था, वो दोनों बराबर होने के लिए ऑस्मोसिस होता है। पहला कंडीशन। ऑस्मोसिस दुनिया में क्यों होता है? कि दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो। दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो। इसलिए दुनिया में हमेशा ऑस्मोसिस हो जाता है। पहली बात समझ में आ गई कि ऑस्मोसिस क्यों होता है? यस सर। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया था। ऑस्मोसिस क्यों होता है? क्योंकि सर दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होना चाहिए। अब कंसंट्रेशन बराबर कब होगी? पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने ये बोला है कि सर पार्टिकल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन होगा। क्लियर? मैं एक केस बना रहा हूं, क्लियर, जो कि आपका ओपिनियन है, केस फर्स्ट, जिसमें बच्चों ने बोला कि सर हाई से लो की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा। हाई से लो की तरफ, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. सर, बिल्कुल भगवान की बात है। हाई से लो ही आज तक हमें बायोलॉजी में बताया गया है, और हमें भी ये लगता है कि ज्यादा से कम की तरफ ही फ्लो होता है ना? वेरी गुड। तो जरा ध्यान से देखिएगा बेटा कि पानी जा रहा है ना, जा क्या रहा है? पानी। क्लियर? और कहां से कहां जाएगा? 1 लीटर से इधर की तरफ वाटर ज्यादा हो जाएगा क्या? केस फर्स्ट में ए से आएगा बेटा, हाँ या ना? केस फर्स्ट में। और कौन आ रहा है? दोनों ही तरफ से जाए। ये तो महा घटिया आंसर है। दोनों तरफ से कभी नहीं आता, एक ही तरफ से सर जाएगा। बराबर मजा थोड़ी ना आ रहा है, रहेगा, दोनों बराबर तरफ। रहेगा ना। सुनो मुद्दे की बात। पानी इधर आ जाएगा बेटा। क्लियर? तो जरा एक चीज बताओ, क्या इधर C1 में आपके पास में C1 में 3 मोल रहेंगे? आपको क्या? हाँ सर रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे ना। तीन के 3 मोल रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो हेल्ड ही नहीं सकता। और C2 में आपके पास में वही 5 मोल रहेंगे। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल वही 5 मोल रहेंगे, क्योंकि सॉल्यूट तो हिल ही नहीं सकता। इधर जो शुगर है वो इधर नहीं जा सकती, इधर की शुगर इधर नहीं आ सकती। लेकिन क्या इधर का पानी इधर बोल रहे हो क्या? जो हाई से लो आपने भेजा, क्लियर? मैं थोड़ा सा इसको बेटा ऐसे करके लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं आएगा। सर वो पूरे टाइम ही थोड़ी जाएंगे, जब बराबर हो जाएंगे फिर उसके बाद तो रुक जाएंगे पानी तो। अभी बराबर तो करने दो, है ना? बराबर तो कर लूं मैं। C2 से C1 में थे 3 मोल, हाँ या ना? जल्दी बोलो।
हाँ सर। C2 में 5 मोल था। यस सर। अब जल्दी देखना बेटा, इसका 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर होता है क्या? यस सर। यस सर। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं क्या कि C2 से कुछ पानी C1 की तरफ आएगा? यस सर। क्लियर? C1 की तरफ पानी आएगा। मान लो मैंने बोला 200 ml उधर चला गया। कितना? 200 ml। कितना बेटा? 200 ml। कितना? 200 ml। तो इधर कितना बचा? 0.5। यस सर। 0.8 है, 5 नहीं है। सर 0.8 800 ml बचेगा ना। वेरी गुड। और इधर कितना बच जाएगा बेटा? इधर कितना हो जाएगा? 1.2 लीटर। यस सर। लीटर में बात कर रहा हूँ मैं, लीटर में, है ना भाई। 200 ml इधर गया, पहले इधर 1 लीटर था, इधर भी 1 लीटर था, दोनों तरफ 1 लीटर थे। इधर से इधर अगर 200 ml आ गया तो इधर तो बेटा आपके पास में 1.2 लीटर हो गया। हाँ या ना? और इधर कितना बचेगा? 0.8। हाँ या ना? हाँ सर। बिल्कुल सही बात है या गलत बात है? सही बात है सर। क्लियर? तो अपन ने बोला कि C2 से C1 की तरफ ओनली कैन सॉल्वेंट पार्टिकल मूव हो गए, तो यहाँ तो 0.8 बचा, यहाँ 1.2 हो गया। 5 को अगर और छोटे से डिवाइड करोगे तो C2 और बड़ा आएगा, और 3 को अगर 1.2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 से छोटा आएगा। ये 5 से बड़ा आएगा, ये 3 से छोटा आएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्लियर? तो अब इसका मतलब तो ये हो गया कि C2 और बड़ा हो गया एज कंपेयर टू C1 से। यस सर। करने क्या चले थे अपन? इक्वल। करने क्या चले थे? हाई इक्वल इक्वल कर रहे थे सर। इक्वल इक्वल कर करने रहे चले थे थे। ना। उल्टा ही हो गया सर ये तो। उल्टा हो गया ना। वही तो सर। कहीं नहीं जाए सर। इसमें कुछ गाना भी है ना, पता चला कि मैं कहाँ निकला, ऐसा कुछ गाना है। सो क्या मैं करने पता चला? कैसे न चला। ऐसा कुछ था ये। सर नहीं पता हाँ चला। सर, ये था ना, Yes, हमें sir, पता अरिजीत कैसे सिंह न का है। चला। क्या क्या क्या? सर था। सर वो वाला गाना था, मैं ढूंढने को जमाने निकली। हाँ, मैं ढूंढने को। यस सर। ऐसे ही कुछ है वो। तालियां। मैं भूल गया बेटा, नहीं मेरे को याद भी नहीं था। सर गा के सुनाओगे? सर रिकॉर्ड हो रही है क्लास। तो मैं अपन ऐसा यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हो रही है क्लास? तो पढ़ी तो रहे हैं। यस सर। और सर कंप्लेन भी किसके पास जाएगी सर, रिकॉर्ड हो गया सर। आप ही तो सब। क्लास भी तो मेरी ही है। नेक्स्ट, इधर आओ तुम, इधर आओ। क्लियर है ना बेटा? ये समझ में आ गया ना तुम्हें? अब दूसरा केस लेते हैं, है ना? पहला केस फेल हो गया आपका, अब दूसरा केस ले रहे हैं बेटा। दूसरा केस कौन सा लें? बोलो जल्दी से। C1 से C2। लो टू केस सेकंड ले रहे हैं बेटा, जिसमें अपन बोलेंगे कि लो से पार्टिकल कहां जाएंगे? लो टू हाई। क्लियर? तो इसका मतलब लो का मतलब C1, हाई का मतलब C2 था। 3 मोल था, इसका मतलब 5 मोल था। बेटा जेम्स माइक बंद कर लो। अब मैंने बोला C1 से कुछ उधर की तरफ चले गए, उधर की तरफ। तो बेटा दोनों तरफ पहले कितना कितना था? इनिशियल 1 लीटर था। इनिशियल कितना था बेटा? 1 लीटर। 1 क्लियर? अब यहाँ पर अपन के पास में जो पार्टिकल्स हैं, इधर से इधर चले गए। H2 है ना? यस। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर थोड़ा वाटर का लेवल कम हो जाएगा। पहले जो 1000 लीटर था इधर की तरफ बढ़ जाएगा, है ना? यस सर। बोल सकते हैं ना? तो Yes, यहाँ पर sir. कुछ कम हो रहा है, यहाँ पर कुछ कम हो रहा है।
और यहाँ पर आपके पास में बढ़ रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। अब ये कुछ कम होते होते और ये कुछ बढ़ते बढ़ते एक लेवल ऐसा आ जाएगा जब C1 बराबर हो जाएगा किसके, C2 के। और इसी के साथ बहुत सारे बच्चों के तोते उड़ जाएंगे कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे सर हाँ तो सर। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये भी 1000 ml था पहले, ये भी 1000 ml था, तो ये 3 मोलर अपन के पास में आ रहा था, ये 5 मोलर आ रहा था। पहले मैं 3 को डिवाइड करा रहा था 1 लीटर से, मतलब 1000 ml से। अब मैं कुछ कम से कराऊंगा, बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 5th, क्लियर। मैं आपको शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, क्लियर, बस बता रहा हूँ सच्चाई, है ना, कि बहुत बेसिक मैथमेटिक्स है कि अगर छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू बढ़ती चली जाती है, हाँ या ना। Yes, sir. और अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो फाइनल वैल्यूज छोटी होती रहेगी, हाँ या ना। छोटी होती जाएगी। हाँ सर। Yes, sir. तो पहले जो C1 Yes, छोटा होता था C2 से, क्लियर, धीरे धीरे ये इधर 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 ट्रांसफर होते गए, क्लियर। पहले 1000 ml था, ये भी 1000 ml था, बाद में ये अपन के पास में 900 ml रह गया, ये अपन के पास में 1100 ml हो गया, फिर ये 800 ml रह गया, ये 1200 हो गया, ये अपन के पास में बेटा ऐसे 500 ml रह गया, तो ये कितना हो गया, 1500 ml हो गया। तो यहाँ तो वैल्यूज छोटी होती जा रही है ना, 500, 400, 300, और यहाँ पर बढ़ती जा रही है, और ऐसे करते करते धीरे धीरे C1 और C2 दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों की कंसंट्रेशन कैसी हो जाएंगी बेटा, इक्वल हो जाएगी, हाँ या ना। Yes, हाँ sir. सर। कितने Yes, बच्चों को यहाँ sir. तक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कि सर समझ में तो सर आ गया, सर Yes, समझ में तो आ गया, Yes, sir. है ना। Yes, sir. तो Yes, बिल्कुल sir. ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बायो वाले स्टूडेंट, बायो वाली जनता, क्लियर, बायो वाली जनता, Yes, sir. ध्यान से देखना। बायो वालों की मेजॉरिटी है सर। बायो में आप क्या पढ़ते हो, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, है ना। यस सर। केमिस्ट्री वाले Yes. सर क्या पढ़ा रहे हैं आपको, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। यस सर। Yes, अब sir. ध्यान से सुनना, बायोलॉजी में पता है आप बोलते क्या हो, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, ये करेक्ट लाइन होती है बायोलॉजी की। कौन सी करेक्ट लाइन होती है बेटा, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन, जहां पर ज्यादा पानी होगा और कम सॉल्यूट होगा, क्लियर, जहां पर ज्यादा पानी होगा वहां से पानी के मॉलिक्यूल्स दूसरी तरफ जाते हैं जहां पर कम होता है, क्लियर। और कंसंट्रेशन अगर अपन बात करते हैं ना बेटा, तो कंसंट्रेशन का मतलब आपके पास में होता है मोल पर लीटर, ये होता है बेटा कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर। तो ये कंसंट्रेशन सही वर्ड है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री में क्या होता है बेटा, अपन के उसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, और अपन किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ पर, सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्यूट के। और बायो में आप किसके रेस्पेक्ट में पढ़ते हो, वाटर के रेस्पेक्ट में। समझ में आया डिफरेंस, Yes, तो sir. बायोलॉजी में जो आप टर्म यूज लेते हो ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये प्रॉपर लाइन होती है। और अपन केमिस्ट्री में बिल्कुल सही टर्म का यूज में लेते हैं, कौन सा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन का मतलब ही सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है बेटा, सॉल्यूट पे। सॉल्यूट। पहले यहाँ तक बताओ कि यहाँ तक कितने बच्चों को समझ में आ गया है। आ गया। Yes, sir. सर एक बार Yes, और हल्का फुल्का अगर आप, यस सर, थोड़ा सा समराइज कर दो सर। हाँ सर, एक थोड़ा सा झलक एक दिखा बार दो। वापस से कुछ कर दो, क्योंकि जब आप समझा रहे थे, जब हमारे तोते उड़ रहे थे और हम ये सोच रहे थे कि चल क्या रहा है दुनिया में, है ना? बेटा अभी क्लास में एक स्टूडेंट आ रहा था,
आप ही के साथ बैठ के पढ़ता था वो 24 मार्च से। तो आज से 10 to 15 डेज पहले उसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई थी, बट उन्होंने सोचा कि नॉर्मल फीवर है, घर में रखा 8 दिन तक। 9वें दिन घर में बेटा उनको ऑक्सीजन लगी और 10वें दिन फिर वो हॉस्पिटल भागे उनको लेकर। फिर जब ये बात मुझे पता लगी तो फिर मैं खुद हॉस्पिटल गया। मैंने उनके लिए 3-4 दिन तक गैस सिलेंडर की व्यवस्था कराई, सब कुछ किया। फिर उनकी टेस्ट की रिपोर्टें बहुत सारी देखी, स्टडी की। फिर अपने सीनियरों से मैंने बहुत डिस्कस किया। तो जब तक कंक्लूजन पर पहुंचने वाले थे तब तक एक दिन सडनली उनकी, मतलब परसों दिन की बात है, सैटरडे की, तो सडनली मॉर्निंग में कार्डियल अरेस्ट आकर डेथ हो गई। क्लियर। तो कोविड को बिल्कुल भी इजी वे में ना लें। अगर किसी के घर में कुछ फीवर हो रहा है, क्लियर, कुछ भी सिम्टम्स हो रहे हैं, कफ हो रहा है, क्लियर, तो आप फटाफट उसका टेस्ट कराएं। क्लियर। इसको बिल्कुल भी डिले ना दें। क्लियर। ना ही अपने पेरेंट्स को देने दें, ना ही अपने अड़ोस पड़ोस में अगर कोई है तो उनको हल्के में देने दें कि भाई मेरे को तो खांसी जुकाम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फीवर। पैंडेमिक के टाइम पे कोई दूसरी बीमारी नहीं होती। पैंडेमिक के टाइम पे वही डिजीज ज्यादा जल्दी होती है जो पैंडेमिक पे होती है। क्लियर। तो इस चीज को बिल्कुल भी इजी वे में ना लें। क्लियर। खुद हो रहा हो तो अपन को, खुद को अगर हो रहा हो तो, अगर खुद को अगर अपन को हो रहा हो तो बेटा आप बहुत ज्यादा क्योर करो इसमें, क्योंकि अभी का जो वायरस है वो बहुत ही ज्यादा डेडली है। तो बहुत आप पैनिक ना हो, बट खुद का क्योर करो अच्छे से। क्लियर। क्योंकि 98% लोग ठीक भी होंगे, 2% की डेथ होगी तो 98% ठीक भी होंगे। बट डेथ होने में बेटा बहुत मामूली से केस में भी डेथ हो जा रही है। बस इतना सा है कि वो लापरवाही बरत देते हैं। लापरवाही भी नहीं कह सकते देखो, क्योंकि सडनली अपन को होता है तो अपन भी ये सोचते हैं कि नहीं नॉर्मल फ्लू हुआ तो ज्यादा अच्छा है, नॉर्मल फ्लू ही होगा। फिर अपन खुद भी ये नहीं मानने की कोशिश करते हैं कि कोविड हो सकता है, बट अगर वो कोविड है तो वो बहुत ज्यादा डेडली है। तो उससे बेटा बचें। क्लियर। बचें, बहुत ज्यादा बचें। मैं क्योंकि अब तो मतलब बहुत बहुत ज्यादा नॉर्मल वे में ये चीज हो चुकी है कि हो गया वो गया वो गया वो गया वो गया। एक हमारा खुद का फ्रेंड था, क्लियर, हमसे कम एज के ही था। रिसेंटली 2 दिन पहले उसकी भी डेथ हुई है कोटा में, और बहुत ट्राई किया था उसको भी सेव करने का हमने, बट नहीं बचा पाए। तो अगर हो आसपास या किसी फैमिली मेंबर्स में या किसी में, क्लियर, खुदा ना करे किसी को हो, क्लियर, बट हो तो बेटा उसको बहुत सीरियसली लें। क्योर अच्छे से क्योर करें उसको, अच्छे से जितना अच्छा हो सकता है। क्लियर। खाने पीने पे ध्यान दें, जितना अच्छा हो सकता है। विटामिन सी लें। क्लियर। आप संतरे का जूस पिए, विटामिन सी की टैबलेट्स खा सकते हैं। क्लियर। नींबू पी सकते हैं। जितने भी विटामिन सी होते हैं बेटा आप लेने की कोशिश करें। प्रोटीन लें। क्लियर। अगर किसी के पास, किसी के घर में नॉनवेज चलता है तो वो जरूर एग खाएं। क्लियर। फिश खाएं, मटन खाएं, कुछ भी खाएं, जिससे भी बेटा आपको प्रोटीन मिलता है। प्रॉपर प्रोटीन लें डाइट्स के अंदर, प्रॉपर विटामिन लें डाइट्स के अंदर, प्रॉपर। क्लियर। ये आने वाले 2 से 3 महीने बहुत ही ज्यादा जब उनका मैं कर रहा था, अंकल का जो थे उनका मैं क्योर कर रहा था हॉस्पिटल में। खुद मैं सुबह ही जाता था, रात को आता था, और खुद कोविड वार्ड में रहकर उनके साथ में उनकी क्योर कर रहा था। बट मैं इतना ज्यादा डिप्रेस हो गया था बेटा, जब उनकी डेथ हुई मैं खुद डिप्रेस हो गया था कि मैं किसी को नहीं बचा पाया। मतलब नहीं बचा पाया। सडनली केस मेरे हाथ से फिसल गया, समझ में नहीं आया कि कैसे क्या हो। तो बहुत बहुत ज्यादा दुख होता है जब कुछ ऐसा हो जाता है ना। तो प्लीज कीजिए जितना हो सकता है, केयर कीजिए, क्योंकि अगर आपके आसपास आप ही ज्यादा एजुकेटेड हो तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपने आसपास वालों को सबको देखें अच्छे से। क्लियर। उनको कम से कम ज्ञान तो दें, अपने आसपास वाले जो भी हैं उनको कम से कम आप ज्ञान तो दे सकते हो इससे रिलेटेड। तो बेटा 2 टाइप के बन के बस में सॉल्यूशन थे, एक था C1 और एक था C2। क्लियर। मैंने बोला आपसे
कि C1 की कंसंट्रेशन C2 से कम है, तो यहाँ पर आपके पास में ऑस्मोसिस होगा। अगर अपन ने बीच में क्या लगा रखा है SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ पर आपके पास में ऑस्मोसिस होता है। क्लियर? ऑस्मोसिस का मतलब C1 से पार्टिकल्स कहाँ मूवमेंट करते हैं बेटा? C2 की तरफ पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है। और कौन से पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है यहाँ पर आपके पास में? ओनली सॉल्वेंट। कौन से पार्टिकल का मूवमेंट होता है बेटा? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है। सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूवमेंट होने से कुछ देर बाद आफ्टर ऑस्मोसिस C1 बराबर हो जाता है किसके? C2 के, और ऑस्मोसिस रुक जाता है। हाँ या ना? ऑस्मोसिस इस जगह पर आकर रुक जाएगा, रुक जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया बेटा? Yes, यस sir. सर। सिंपल, डिफिकल्ट या बहुत हार्ड? सिंपल। Simple. सिंपल। अब बिल्कुल ध्यान से। सर हाँ बेटा? सर अगर अपन कम से ज्यादा की तरफ जा रहे हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि ज्यादा कम वाला बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा और ज्यादा वाला पूरा फुल हो जाएगा, तो नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा ना बेटा, क्योंकि वहां पर एक लेवल होगा जिसपे दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। हाँ या ना? एक लेवल ऐसा भी होगा Yes, जहाँ पर sir. दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो Yes, sir. जाएगी। अब मैंने बोला कि ऑस्मोसिस हुआ, वाटर के पार्टिकल्स इधर से इधर आ गए, तो आपको बेटा ऐसा दिखेगा ना कि यहाँ पर लेवल कम हो गया, यहाँ पर लेवल बढ़ गया। ऐसा कभी नहीं होगा कि पूरा उधर चला जाए, क्योंकि कुछ कंसंट्रेशन एक जगह पर आकर बराबर होनी ही, तो इधर का लेवल कम हो गया, इधर का लेवल बढ़ गया। समझ में आई बात? यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब अपन क्या करते हैं बेटा? अपन करते क्या है, पूरा ध्यान से समझना इस चीज को। यहाँ पर लगाते हैं C2 की तरफ एक पिस्टन। क्या लगाते हैं बेटा? पिस्टन लगाया। क्लियर? और इस पिस्टन पर अपन ने प्रेशर लगाया। क्या लगाया? प्रेशर। और इसको Pressure. पुल किया, दबाया नीचे की तरफ, पुश किया बेटा इसको। क्लियर? और कब तक दबाया? जब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो, तब तक दोनों का लेवल सेम नहीं हो। मैंने दबाया पिस्टन को, और पिस्टन मेरे पास में बेटा मान लो यहाँ पर आ गया, इस कंडीशन में दब गया, दोनों का लेवल बराबर हो गया। क्लियर? अब लेवल बराबर होने का मतलब क्या है? वापस से वही केस आ गया कि वाटर के पार्टिकल वापस इधर की तरफ आ गए, है ना? तो वापस से C1 कम हो गया और C2 ज्यादा रह गया। हाँ या ना? यस Yes, सर। sir. फिर अब जो प्रेशर लगाकर मैंने होल्ड कर रखा है उसको बोलूंगा मैं पाई। क्या बोला मैंने? पाई। प्रेशर को क्या बोला मैंने? पाई। और पाई ने बेसिकली काम क्या किया है? पाई जो मैंने प्रेशर लगाया, इसने काम क्या किया है? सर दोनों की कंसंट्रेशन को इक्वल ले आया है। दोनों की कंसंट्रेशन C1 की कम हो गई ना बेटा। पहले तो बढ़ गया था, जब अपन ने पिस्टन नहीं लगा रखा था, इधर का लेवल बढ़ गया था। फिर मैंने पिस्टन लगा के पिस्टन से दबा दिया, पाइप प्रेशर लगाकर मैंने दबा दिया। दबा देने से वापस वाटर के मॉलिक्यूल उधर C1 की तरफ चले गए, वापस से C1 की कंसंट्रेशन कम हो गई और C2 की ज्यादा हो गई। ठीक है? और मैंने यहाँ पर पिस्टन को लाकर रोक लिया। तब मुझे ये बताओ कि बेसिकली मैंने किया क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। पाई सर लगाने का आपने प्रेशर बढ़ा दिया सर आपने। प्रेशर तो ऑब्वियसली बढ़ा दिया, लेकिन इस प्रेशर बढ़ाने से क्या चीज हुई है यहाँ पर पूरे सिस्टम में? C1 वापस से पहले की तरह हो गया और C2 वापस से पहले की तरह हो गया। इसका मतलब क्या सर समझ अब में आ रहा है? सॉल्वेंट टेक्निकली मतलब सर अब सॉल्वेंट फ्लो नहीं करेगा। सॉल्वेंट अब फ्लो नहीं करेगा। वेरी गुड। ऑस्मोसिस नहीं होगा। हाँ तेज बोलो बेटा, तेज बोलो। सर प्रोसेस बैकवर्ड कर दिया। बैकवर्ड नहीं करा मैंने। एक बच्चे ने सही बोला था, बहुत धीरे बोला था जिसने। सर सॉल्वेंट फ्लो नहीं करेगा वाला। बॉयज ने सॉल्वेंट फ्लो नहीं करेगा, सही है। क्या? ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस को बेटा अपन ने
होल्ड कर दिया, रोक दिया, ऑस्मोसिस को अपन ने स्टॉप कर दिया। ऑस्मोसिस को क्या कर दिया अपन ने, रोक दिया। जो ऑस्मोसिस होने वाला था उसको अपन ने पाई लगाकर, पाई प्रेशर लगाकर रोक दिया। पार्टिकल अब इधर से इधर नहीं जा सकते। पिस्टन हटाओगे पार्टिकल चले जाएंगे। कौन से पार्टिकल जाएंगे बेटा? सॉल्वेंट के। H2 अपन ने सॉल्वेंट ले रखा है, वाटर के पार्टिकल इधर से जाएंगे, लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने पाई एक प्रेशर लगाकर ऑस्मोसिस को रोक दिया। तो ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? ऑस्मोटिक Osmotic प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर क्या बोलते हैं बेटा उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ या ना? यस सर। समझ में आ गई बात? यस सर। तो मुद्दे की बात सिर्फ और सिर्फ इतनी सी थी बेटा, मुद्दे की बात इतनी सी थी क्लियर, कि जब C1 की कंसंट्रेशन C2 की कंसंट्रेशन से कम होती है तो वाटर के पार्टिकल्स C1 से C2 की तरफ जाते हैं और इस पार्टिकल्स को जाने से रोकने के लिए एक पिस्टन लगाकर अपन दबा देते हैं। क्लियर? जहां पर हायर कंसंट्रेशन होती है, तो जो पिस्टन लगाकर जितना प्रेशर अपन ने लगाया है उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। ताकि अपन के पास में ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए, ऑस्मोसिस होल्ड हो जाए। समझ में आ गई बात? यस सर। क्या होता है osmosis? सर इसके बाद फिर C1 = C2 नहीं होएगा ना फिर? अब C1 = C2 नहीं होगा। अब C1 = C2 कभी नहीं होगा क्योंकि अपन ने रोक दिया। क्लियर है यहाँ तक का? यस सर। Yes. ओके, अब बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, पूरा फोकस करना। ये सेम प्रोसेस किया जाता है। हटा दे तो, क्या बेटा? वापस पिस्टन को हटा दे तो। वापस हटा देंगे तो वापस ये वाटर उधर चला जाएगा, है ना? पिस्टन को हटा फिर देंगे ना तो वापस वापस उधर ऑस्मोसिस चला होने जाएगा। लगेगा ना। क्या बेटा? फिर वापस ऑस्मोसिस होने लगेगा ना। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर लगाया उसी को तो ऑस्मोटिक प्रेशर बोला है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हटा दोगे तो ऑस्मोसिस चल जाएगा, वापस से चल जाएगा। वापस से पिस्टन लगा दोगे, दबा दोगे, क्लियर, तो वापस से ऑस्मोसिस रुक जाएगा। हटा दोगे चल जाएगा, लगा दोगे रुक जाएगा। सिंपल है ना? इसका काम क्या आता है? ये फालतू के खेल खिलौने जो है, हटा दो लगा दो, हटा दो लगा दो, हटा दो लगा दो, काम कहाँ आता है? मेन मुद्दे की बात है ना? यस सर। काम कहाँ? तो बेटा ये काम आता है एक्वागार्ड के अंदर। किसके अंदर? एक्वागार्ड। और अपन के एयर कंडीशनर्स के अंदर। ये उसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर काम करता है उसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। अभी रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से ही पता लग रहा है कि क्या है। रिवर्स ऑस्मोसिस नाम से पता लग रहा है क्या है। ऑस्मोसिस का मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होता है ना? तो रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब क्या होगा आपके पास में? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन पार्टिकल्स का मूवमेंट। इसको बोला जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोला जाएगा बेटा इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ वाटर को भेज दिया जाएगा। और ये कैसे किया जाता है? ये कैसे किया जाता है बिल्कुल ध्यान से समझना। ये जो पाइप प्रेशर से मैंने होल्ड कर रखा था, इस पाइप प्रेशर को मैंने बहुत बढ़ा दिया। इसको मैंने बढ़ा दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, मतलब बहुत तेज इसको मैंने दबा दिया। नॉर्मल जितना लगना था उतने पे होल्ड करना था तो ऑस्मोसिस होना था, ऑस्मोसिस का रुक जाना था। क्लियर? लेकिन अब मैंने क्या किया, इसको और ज्यादा दबा दिया। क्लियर? और ज्यादा दबाने से यहाँ पर लेवल क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा। ये पिस्टन अपन के पास में मान लो यहाँ पर आ गया, ये पिस्टन अपन के पास में यहाँ पर आ गया, ये पाई आ गया, तो ये बढ़ गया। इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। कितने बच्चों को बात समझ में आ गई बेटा यहाँ तक की? आगे सर। यस सर। सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल सर। सिंपल? यस सर। ओके गुड। नेक्स्ट बेटा एक एग्जांपल समझाता हूँ एक्वागार्ड वाला।
सर जो प्यूरिफायर होते हैं वो भी आरओ ही होते हैं ना, रिवर्स ऑस्मोसिस वाले? सब में रिवर्स ऑस्मोसिस होता है बेटा, देखना बेटा। वहां पर होता है प्योर वाटर, क्या है बेटा? प्योर वाटर। तो यहाँ पर एक टैप लगा हुआ होगा, है ना? वेरी गुड, मैंने बहुत अच्छा बनाया था। वो तो पंखा गिलास भी लगा रहा हूँ, ये भावनाओं को समझो मेरी। ये देखो बेटा, नल थोड़ी रहता ऐसा रहता है ना आजकल Ancient न्यू टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं। देखो बेटा इधर पूरा फोकस, प्योर H2O है इधर की तरफ और इधर है इम्प्योर। कौन सा होगा बेटा इधर की तरफ? इम्प्योर H2। इम्प्योर H2 का मतलब गंदा पानी। गंदा पानी, नाले का पानी जो सीधा नलों में आता है, ठीक है? तो यहाँ पर अब इसमें इम्प्योर H2O का मतलब क्या है कि H2O भी है ना, सैंड भी है, कुछ अदर दूसरा भी बहुत कुछ मटेरियल होगा, क्लियर? बहुत कुछ होगा, बहुत गंदा होगा, इसमें थोड़ी सी गंदगी डाल देता हूं। पानी पीने की इच्छा ही नहीं करती सर। मत तो पियो। ले। C2H5OH पी ले। सोच ही गलत है। हमारी सोच ही गंदी है, पता है? क्या करे सर? नेक्स्ट, पूरा फोकस करना, ये इम्प्योरिटीज है। ये क्या है बेटा? इम्प्योरिटीज। तो इधर की तरफ प्योर है, इधर की तरफ इम्प्योर है, तो मतलब इधर की तरफ की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी मेरे पास में वो हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी। हाँ यार, यस सर। अभी कुछ सॉल्यूट इधर है, इधर तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है ना? तो इधर क्या मानूंगा मैं? लो कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर? या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ प्योर सॉल्वेंट, और इसको क्या बोल सकता हूँ बेटा? सॉल्यूशन, क्लियर? तो याद रखना ऑस्मोसिस जो होता है ना आपके पास में, वो हमेशा ऑस्मोसिस हाई सॉरी लो टू हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ होता है, या फिर कहाँ होगा बेटा आपके पास में? सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, क्लियर? ध्यान से समझना, यहाँ पर लगी थी पाइपलाइन, क्या लगी थी बेटा? पाइपलाइन एक्वागार्ड में पानी लाकर दी। तो ये क्या है बेटा? क्लियर? पाइपलाइन से सीधा गंदा पानी आ रहा है इधर की तरफ, क्लियर? और इधर की तरफ प्योर हो रहा है और अपन उसको निकाल रहे हैं। तो बिल्कुल मुद्दे की बात ध्यान से समझना, लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन, साफ पानी गंदे पानी की तरफ जाना चाहिए था, तो अपन बोलेंगे ऑस्मोसिस हो रहा है। हाँ या ना? साफ पानी, साफ पानी, साफ वाटर, प्योर वाटर इम्प्योर वाटर की तरफ जाएगा तो अपन बोलेंगे सर ऑस्मोसिस हो रहा है ना? इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा? यहाँ पर लगाते हैं पिस्टन। क्या लगाते हैं? पिस्टन। क्लियर? मैंने पिस्टन लगा दिया, क्लियर? प्रेशर कितना अप्लाई किया ऑस्मोसिस को रोकने के लिए? जो प्रेशर लगता है उसको बोलते हैं पाई ऑस्मोटिक प्रेशर। अपन ने अप्लाई कर दिया, ऑस्मोसिस रुक गया। अब ये वाटर इधर से इधर की तरफ नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे को इम्प्योर वाटर में से प्योर वाटर बनाना है। क्या बनाना है? इम्प्योर वाटर में से प्योर वाटर बनाना है, क्लियर? अब बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर दो टाइप के पार्टिकल हैं, एक तो है वाटर के पार्टिकल और एक ही ये सॉल्यूट, जो कुछ भी मान सकते हैं अपन, सैंडवेंट कुछ भी मान सकते हैं बेटा, क्लियर? यस सर। सॉल्यूट के पार्टिकल, क्या सॉल्यूट के पार्टिकल मूवमेंट करते हैं क्या? नो सर। नो सर। क्या सॉल्वेंट के पार्टिकल मूवमेंट करते हैं क्या? यस सर। तो वाटर इधर की तरफ आएगा, यस सर। है ना? वाटर इधर की तरफ आएगा,
जब वाटर इधर की तरफ आएगा तो वाटर का लेवल इधर की तरफ बढ़ने लग जाएगा। यस लेकिन सर। वाटर इधर की तरफ कब आएगा? Yes, sir. कब आएगा? जब अपन इस पिस्टन को बहुत ही ज्यादा नीचे की ज्यादा तरफ प्रेशर। यस सर। दबा दें। हाँ या ना? यस सर। जब मैंने इस पिस्टन को बहुत ज्यादा नीचे की तरफ दबा दिया, क्लियर, और मान लो ये पिस्टन अपन के पास में यहाँ पर आ गया, पिस्टन यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अब क्या बचेगा अपन के पास में? मैक्सिमम अमाउंट में इम्प्योरिटीज बचेगी, मैक्सिमम अमाउंट में वो सैंड पार्टिकल्स बच जाएंगे, बाकी सारा प्योर वाटर किधर आ जाएगा बेटा? क्लियर? समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। सारा वाटर हो गया बेटा, मैं मटका भर लेता हूँ। क्लियर है? यस सर। हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. सिंपल, टिपिकल या बहुत हार्ड? सिंपल। सिंपल सर। सर बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। ये भी कोई पढ़ाने वाली बातें हैं, कुछ और पढ़ाओ सर। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. यस सर। आया? कोई भी? हाँ बेटा तरुण, क्या समझ में आया? सर हमें ये समझ आता है कि मतलब कि हमें मतलब जो अभी आपने एग्जांपल दिया ये वाला इम्प्योरिटीज वाला, इसमें सबसे पहले हमने दो कंटेनर लिया, एक में प्योर सॉल्वेंट था जो H2O था और दूसरे में सॉल्वेंट H2O के साथ इम्प्योरिटीज भी मिली हुई थी। उसके बाद जब हमने पहली बार वो पिस्टन लगाया इम्प्योरिटीज वाले पार्ट में, वरना यूजुअली तो मतलब एज पर हमें जैसा पता ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में लो टू हाई कंसंट्रेशन में जाना चाहिए था, लेकिन पिस्टन में हमने इतना पाई प्रेशर लगाया और ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने रोक दिया। फिर जब हमने वो पिस्टन को मतलब और ज्यादा प्रेशर लगाया, मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, तो जो सॉल्वेंट वाला, यस सर, जब तो वो सॉल्वेंट वाला पार्ट H2O का वो प्योर वाले पार्ट में चले जाता है और वहां पर क्या बोलते हैं इम्प्योरिटीज रह जाती है, फिर हमारे पास मतलब अलग हो जाते हैं सर। इसको बोलते हैं बेटा रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का मतलब ये देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ तक तो रुक ही गया था और मैंने ज्यादा दबा दिया ना तो पार्टिकल उल्टे आ गए, मतलब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ आ गए, रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया। क्या हो गया बेटा? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मुद्दे की बात क्या है कि सर अगर आपने दो कंटेनर ले रखे, कितने कंटेनर? दो कंटेनर, एक में लो कंसंट्रेशन एक में हाई कंसंट्रेशन, तो ऑस्मोसिस होगा। ऑस्मोसिस होगा। अगर आपने वहां पर बैलेंस नहीं रख रखा है, एक की कंसंट्रेशन ज्यादा एक की कंसंट्रेशन कम है, ऑस्मोसिस होगा सर, पार्टिकल्स का मूवमेंट होगा और ओनली कैन सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही मूवमेंट कर सकते हैं। सॉल्वेंट पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन अगर आपने हाई कंसंट्रेशन की तरफ एक पिस्टन लगाकर होल्ड कर लिया ऑस्मोसिस को, तो जितना पिस्टन पे आपने प्रेशर अप्लाई कर रखा है उसको बोला जाएगा सर ऑस्मोटिक प्रेशर, और अगर आपने बहुत ज्यादा दबा दिया उसको तो इसको बोला जाएगा सर रिवर्स ऑस्मोसिस। हाँ या ना? यस सर। Yes, सर sir. सारे बच्चों को यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई बेटा? यस सर। Yes, sir. सिंपल, टिपिकल? बहुत सिंपल सर। सर बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है। बेटा एक नाम सुना होगा आपने, साइंटिस्ट है वॉन राउफ। कौन? क्लियर? और एक साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, गैलोसे। Yes, sir. सर ये आए तो थे क्लास 11 में, स्टेट ऑफ मैटर में गैसेस स्टेट में कुछ गैस होती है, बॉयल्स लो, Yes, sir. याद है. यस सर। Yes, sir. याद है. क्लियर? लेकिन सर पता नहीं क्या है, लेकिन वॉन्ट ऑफ हमने नहीं सुना सर, है ना? वॉन्ट ऑफ आपने नहीं सुना। वॉन्ट ऑफ मतलब साइंटिस्ट है, वॉन्ट ऑफ का मतलब साइंटिस्ट का नाम है। बॉयल्स वॉन्ट ऑफ फैक्टर होता है जिसमें बोला गया है कि पाई जो होता है ना बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। क्या ये सही बात है या गलत बात है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा अगर आप कंसंट्रेशन बढ़ाओगे? जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाओगे कंटेनर यस सर। उतना ही ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ही ज्यादा आपको दबा के रखना पड़ेगा। हाँ या ना?
यस सर। Yes, sir. क्लियर। और गैलोसे और रोमोंटॉफ ने बोला था कि पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की। किसके? टेम्परेचर क्या? टेम्परेचर बढ़ाने से भी पता है ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर तो बढ़ता ही, तो पता ही है। ये तो दुनिया का सबसे सिंपल रूल है ना, कि प्रेशर कुकर का एग्जांपल समझो, नीचे से आग लगाई, प्रेशर बढ़ेगा, सीटी बजेगी, है ना। तो ये मतलब क्या है, पाई का मतलब क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है, तो प्रेशर ही, तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। पानी आ रहा है क्या बाहर? Yes, sir. यस सर। बारिश आ अभी रही है अभी अभी स्टार्ट हो रही है सर। सर यहाँ तो नहीं हो रही। Yes. ग्लोबल वार्मिंग। वहां नहीं हो रही ना बेटा, ये है ना, ये वो है, एक साइंटिफिक रीजन है। नहीं साइंटिफिक नहीं, ये तो बेसिकली एक लॉजिक है कि जहां पर पापी ज्यादा होते हैं वहां बारिश कम होती है। मेरे तो डेली होती है। पापी नहीं, नो पाप। हो गया। तो यहाँ तो नदियाँ ही बहती रहती है। सर। आप डायरेक्टली क्या इंडिकेट कर रहे हो? तो पाई बेटा सी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पाई टी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पाई आपके पास में प्रोपोर्शनल होता है सी इंटू टी के। किसके? सी इंटू टी के। क्लियर। और ऑस्मोटिक प्रेशर में जब अपन इस पाई को हटाएंगे तो पाई इज इक्वल टू हो जाता है अपन के पास में सी, एक कांस्टेंट लगाते हैं अपन आर, और फिर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी बोलते हैं। आर अपन के पास में यहाँ पर होता है गैस कांस्टेंट। क्लियर। इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए अपन ने जब इक्वल किया तो अपन ने यहाँ पर चला दिया है कांस्टेंट। तो पाई इज इक्वल टू हो गया अपन के पास में सी आर टी, और ये होता है आपके पास में ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला। अब इसमें भी अपन को पता है, देखो पाई इज इक्वल टू सी का मतलब होता है एन अपॉन में वी, आर इंटू टी। एन अपॉन में वी, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। कंसंट्रेशन है ना बेटा, कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? सी का Yes, मतलब क्या है आपके पास? सी का मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मतलब मोल अपॉन में वॉल्यूम। क्लियर। मोल किसके बेटा? सॉल्यूट के, और वॉल्यूम किसका? सॉल्यूशन का। तो n1 अपॉन में v, और इसको बोल सकते हैं अपन पाई इज इक्वल टू पाई। v को इधर भेजूं, v को इधर भेज सकता हूं क्या? यस सर। यस सर। v इक्वल टू n1 rt। बेटा पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक पाई प्रेशर। का मतलब Osmotic pressure. ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रेशर बोलूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, यस सर बोल लो। है ना? तो pv इज इक्वल टू nrt। यस सर। आइडियल गैस इक्वेशन। Yes, पुरानी आइडियल पुरानी गैस यादें इक्वेशन। ताजा हो गई। पुरानी यादें। नहीं, तुम्हारी पुरानी यादें Memory. बहुत कुछ है बेटा, तुम सिर्फ इधर गैस इक्वेशन की पुरानी यादें ताजा करो, है ना। PV इज इक्वल टू NRT. nRT, हाँ है ना। यस सर। Yes, तो वही sir. चीज है, पाई इज इक्वल टू n का मतलब W1 अपॉन में m1 इनटू v इनटू r इनटू t। अच्छा एक चीज देखो बेटा, r की ना दो वैल्यूज मैंने किसी जमाने में पढ़ाई थी आपको, ये बातें आज से रिवर्स करो तो संडे, सैटरडे, फ्राइडे, सर। थर्सडे, 4 दिन पुरानी बात है बेटा, है ना। आर सर की दो इतनी पुरानी वैल्यूज चीजें कहाँ से याद होगी सर? याद है सर। कौन कौन सी वैल्यूज होती है बेटा? सर 8.314। वेरी गुड। जब मैंने आपको पढ़ाया था ना कि केवी और केएफ का एक फॉर्मूला होता है mRT मोल पर स्क्वायर अपॉन में डेल्टा एच वेपर। क्लियर। तो मैंने Yes, बोला था sir. आर की जो वैल्यू रखोगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। और मैंने आर की एक वैल्यू और बताई थी बेटा कि जब आपके पास में कुछ वॉल्यूम से रिलेटेड काम किया जाता है ना, ये तो कब की बात है जब आर की वैल्यू किसमें रखते हैं अपन? एनर्जी में। ये डेल्टा एच कर दिया ना अपन ने, ये एंथैल्पी मतलब एनर्जी तो है, तो एंथैल्पी एनर्जी के केस में आर की वैल्यू कितनी रखते हैं? 8.314। और जब कुछ पता है वॉल्यूम की बात हो जाती है ना, जहां पर 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, हाँ या ना। Yes, sir. वेरी गुड। क्लास स्टार्ट होती है ना तो पता है बच्चे रहते हैं बहुत सारे, तो जैसे जैसे क्लास आगे चलना स्टार्ट होती है 2-4 बच्चों के तो ऑक्सीजन लग जाता है ना।
यस सर। क्या पढ़ा दिया सबने, है ना? तो कौन सी वैल्यू रखेंगे यहाँ पर आर की अपन? सर वॉल्यूम के लिए तो नीचे वाले रखेंगे। नीचे वाली रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और टेम्परेचर किसमें रखेंगे बेटा? टेम्परेचर रखेंगे केल्विन Kelvin। में। V मतलब वॉल्यूम किसमें रखेंगे बेटा? लीटर में, ताकि ये इस लीटर से कैंसिल हो सके। क्लियर? और ये किसमें आएगा बेटा? ग्राम में। और ये भी किसमें आएगा? ग्राम में। हाँ या ना? Yes sir। पाई निकल के आएगा एटीएम में। पाई किसमें निकल के आएगा? एटीएम में। सर उलझा दिया आपने बहुत ज्यादा, समझ में नहीं आई क्या बक 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 हो गई, कुछ समझ में नहीं आया, पूरे समझ में नहीं आया, है ना? मैं समझा रहा हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर तो अपन को समझ में आ गया कि क्या होता है। ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, किसको रोकने के लिए? ऑस्मोसिस को। रोकने के लिए जो Osmosis। प्रेशर अप्लाई होता है ना, वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना होता है बेटा? पाई इज इक्वल टू CRT। हाँ या ना? यस सर। Yes। और C का मतलब N अपॉन में V इंटू R इंटू T होता है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो पाई इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T होता है। हाँ या ना? यस सर। मैंने पता है क्या बोला आपसे? मैंने बोला कि इस W1 को मतलब P1 मास को लेना है ग्राम में, मोलर मास को भी लेना है ग्राम में, वॉल्यूम को लेना है लीटर में, और R का मतलब 0.0821 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। इसमें लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। हाँ या ना? यस सर। और टेम्परेचर को लेना है किसमें? केल्विन में। केल्विन। किसमें लेना है बेटा? केल्विन। केल्विन में। Kelvin। ठीक है? तो ये बोला जाता है आपके पास में जो मोल होते हैं ना, मोल, ये ग्राम पर मोल होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्राम ग्राम पर पर मोल। मोल को क्या यूनिट में दिया जाएगा बेटा आपके पास में? मोल का मतलब क्या लिखूंगा मैं? ग्राम पर मोल। सर तो क्यों? मोल से ऐसे लिखो आप, ग्राम, ग्राम, वॉल्यूम का मतलब लीटर, कैंसिल 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 कैंसिल। ऑस्मोटिक प्रेशर एटीएम पर मोल, या सिंपल अपन बोल सकते हैं बेटा मोल पे अगर हटाते हैं पाई इज इक्वल टू इसमें एटीएम में आपके पास में फाइनल आंसर आएगा। सर मोल कैसे हटा दिया सर? कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशन जितनी भी होती है ना वो पर मोल के लिए ही होती है यहाँ पर। सर एक तो ग्राम यहाँ पर पर जो मोल होता है ना आपके पास में, ये ग्राम पर मोल ही होता है। ऐसे होता है बेटा। क्लियर है यहाँ तक का? सर जो एटीएम बाई मोल है, आपने उसको मोल को 1 लेके मतलब हटा दिया ना उसे? ये जो कैलकुलेशन निकल के आती है ना, ये पर मोल के लिए नहीं होती है, एक एक मोल के लिए कैलकुलेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मोल रखा है ना अपन ने, ये ग्राम पर ये मोल सर। ही होता है। ओके सर, आ गया। तो उसको अपन हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर है। क्या है? प्रेशर। और प्रेशर प्रेशर को है। किसमें बता सकते हैं अपन? एटीएम में बता सकते हैं। हाँ या ना? हाँ सर। Yes तो sir। फॉर्मूला क्या बनेगा अपन के पास में? फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? बहुत तेज पानी आ रहा है। फॉर्मूला क्या बनेगा? फाई इज इक्वल टू CRT। क्लियर? समझ में आ गया? और C का मतलब N अपॉन में V इंटू R इंटू T। ये फाइनल फॉर्मूला है किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल है? ये सर बहुत ज्यादा सिंपल है। Yes sir। ओके, तो आज की सभा को बेटा समाप्त करने से पहले एक कॉन्सेप्ट देखना है बच्चों को। एक होता है टर्म आइसोटोनिक। टॉनिक मतलब, टॉन मतलब प्रेशर। क्लियर? आइसो का मतलब सेम, तो सेम प्रेशर तो क्या बोलते हैं अपन? आइसोटोनिक। क्लियर? जैसे एक कंटेनर है,
ये C1 है और ये C2 है, ये C1 है, ये C2 है। अगर मैंने बोला C1 बराबर C2 है तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आइसोटोनिक। क्या बोलूंगा? आइसोटोनिक। क्लियर? अगर मैंने बोला कि C1 कम है और C2 ज्यादा है तो जो ज्यादा होगा उसको बोलूंगा मैं हाइपरटोनिक और जो कम होगा उसको बोलूंगा आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक। क्लियर? Yes, sir. प्रेशर किसके रिस्पेक्ट में कम होगा? ये प्रेशर है बेटा। एक मिनट, ये कॉन्सेंट्रेशन मैंने से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। प्रेशर है phi1 phi2। अगर दोनों कंटेनर का प्रेशर इक्वल हो जाए क्लियर तो उसको क्या बोला जाएगा? आइसोटोनिक। अगर एक कंटेनर का प्रेशर दूसरे कंटेनर के प्रेशर से कम है तो जो कम होगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, जो ज्यादा होगा उसको बोला जाएगा हाइपरटोनिक। क्लियर? बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पूरा फोकस करना बेटा। यहाँ पर phi1 प्रेशर है, यहाँ पर phi2 प्रेशर है। क्लियर? Yes, sir. यहाँ पर C1 कंसंट्रेशन है, यहाँ पर C2 कंसंट्रेशन है। मान लीजिए तो दो केस होते हैं बेटा। फर्स्ट ऑस्मोसिस कब होता है और क्यों होता है कि जब एक कंसंट्रेशन कम होती है दूसरी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। मान लो C1 कम है C2 ज्यादा है तो ऑस्मोसिस कब होगा? दोनों को बराबर करने के लिए। क्लियर? दूसरा केस कि अगर मान लो एक कंटेनर का प्रेशर P1 है और दूसरे का phi1 है दूसरे का phi2 है तो ऑस्मोसिस कब होगा? दोनों का प्रेशर बराबर। तो ऑस्मोसिस होने के दुनिया में दो रीजन होते हैं बेटा। कितने रीजन होते हैं? दो सेम प्रेशर होता है। आइसोटोनिक का मतलब सेम प्रेशर होता है, बारिक का मतलब भी सेम प्रेशर होता है, आइसोबारिक मतलब भी सेम प्रेशर। देखो बेटा ऑस्मोसिस होने के दो रीजन, या तो कंसंट्रेशन अलग अलग है जिसको बराबर करना है या फिर प्रेशर अलग अलग है जिसको बराबर करना है। समझ में आ गई बेटा बात? Yes, sir. क्लियर? और जो कम होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपो। जब भी कोई चीज दुनिया में कम होगी ना उसको बोला जाएगा हाइपो, और जो ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? Hyper. हाइपर। क्लियर? और अगर बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं? यस सर। Iso. आइसो। अगर बराबर होते हैं तो क्या बोलते हैं बेटा? आइसो। हाँ या ना? आइसो। Yes, sir. यस सर। क्लियर? तो बेटा आप हाइपो यूज करा करो इंस्टाग्राम फेसबुक को और हाइपर करा करो स्टडी को। यस सर। क्लियर? ठीक। ओके बेटा बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट Bye, sir. सर आप न्यूमेरिकल्स की क्लास कब कराओगे? न्यूमेरिकल्स की क्लास कल 2 बजे। कल और जिन स्टूडेंट्स को आईडी पासवर्ड नहीं मिला ना बेटा बहुत जल्दी ले लीजिए, मैसेज कर दीजिए क्लियर कि नहीं आया अभी तक आईडी पासवर्ड, क्योंकि 15 तारीख से सारी कंप्लीट क्लासेस शिफ्ट हो जाएंगी आपकी उस पर crashcbsc.com पर। ओके बेटा बाय। थैंक यू।